8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी लता मंगेशकर और आज उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गज नेता ट्वीट करते हुए शोक उन्होंने जाहिर किया है और आज आपको बता दें कि आज अंतिम संस्कार हो सकता है। उनके घर पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। अमिताभ बच्चन ने भी उनके घर पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की और लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है ब्रिज कैंडी अस्पताल से उनके घर भी लाया गया है और जहां लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क लाया जाएगा। तो देखिए प्रभु कुंज लाया गया है पार्थिव शरीर और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में शाम 6:30 पर लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बताते चले कि लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम दर्शन करेंगे। आपको बताते चले कि लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है वो ब्रिज कैंडी अस्पताल से उनके घर प्रभु कुंज लाया गया है, जहां अंतिम दर्शन लोग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने भी अंतिम दर्शन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क लाया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम दर्शन करेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं और शिवाजी पार्क में शाम 6:30 पर लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये वो तस्वीरें जब लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर ब्रिज कैंडी अस्पताल से निकला और उनके आवास प्रभु कुंज पहुंचा, शिवाजी पार्क, जहां पर शाम 6:30 पर लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम दिग्गज नेता जो है वो पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आपको बता दें ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे उस वक्त की जब लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर ब्रिज कैंडी अस्पताल से उनके आवास प्रभु कुंज पहुंचा। और आपको जानकारी देते चले, अभी जो है वो अंतिम दर्शन लोग कर रहे हैं प्रभु कुंज में, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और शिवाजी पार्क लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हुआ। भारत रत्न लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। काफी लंबे वक्त से बीमार चल रही थी, मुंबई के अस्पताल ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। और आपको बताते चले कि स्वर कोकिला के निधन के बाद से देश में राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। लता मंगेशकर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज का दिन बहुत दुखद है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने शोक व्यक्त किया। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो हर सदैव हमारे बीच रहेंगी। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है। हमेशा गीता में, ईश्वर में इनकी श्रद्धा रही। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वालों को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। इधर लता मंगेशकर के निधन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दुख व्यक्त किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर्वार्थ से यशस्वी और सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करे। मैं उनकी पवित्र स्मृति में जो स्वरों के रूप में शेष रहेगी, लेकिन पार्थिव रूप में हमको अपने स्मृति पर ही निर्भर करना पड़ेगा, उस स्मृति में संघ की ओर से और मेरी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। गायक कैलाश खेर ने लता जी के निधन पर दुख जताया है। लता जी सिर्फ एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी, जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। ईश्वर का हम पर इसलिए बड़ा मैं अनुकंपा मानता हूँ कि जो पिछले ही वर्ष उनके साथ एक गाना हमने गाया, हम हिंदुस्तानी, और वो बहुत उसको प्रेम मिला भारत से, पूरे विश्व से, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी जी की ये बहुत ही प्यारी एक पहल थी। उन्होंने एक रैकेट कंपनी का प्रारंभ किया था, इसी से श्री अमिताभ बच्चन जी भी उसमें हैं, लता जी भी हैं और मैं भी उसका बहुत अहम हिस्सा हूँ। मुझे गर्व है कि हम इस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी थी, और ईश्वर की अनुकंपा भारत के ऊपर इसलिए भी मानता हूं कि ये कोई दैवीय संयोग है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। तो ये देखिए, तत्पश्चात एक और संयोग जुड़ा है। कवि प्रदीप, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आज उनका भी जन्म दिवस है। कुदरत की बात देखिए कि आज जब पूरे विश्व की आंखों में पानी है कि लता जी आज पंच तत्व में विलीन हो गई हैं, उनका काया, उनकी देह, तो आज देखिए कैसे दो संयोग हैं। उनकी विदाई भी ऐसे दिन पर हुई कि जब उनको भी याद किया जा रहा है, इनको भी, और आंखों में पानी है। तो ये बहुत ही बड़े दैवीय संयोग हैं मेरे भारत के ऊपर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद